अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था मेरे पास जो है दीपक वाला, तो मैं आज दीपक से ही शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। ये जो पत्ते हैं ना, ये अपने कौन से पत्ते हैं? जब अपन सब्जी बनाते हैं उसमें कौन सा पत्ता डालते हैं? तेज पत्ता, ठीक है। सब लोग इसको जानते हैं, तेज पत्ता है ये। और तेज पत्ता जो होता है साहब, ये जीवन में इतना कारगर होता है, इतना कारगर होता है, जिसको तेज पत्ते की रेमेडी आती है वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं पहले क्या मतलब कि आपको बता रहा हूँ, रेमेडी बता रहा हूँ तेज पत्ते दीपक वाली, जिसमें आपको आपकी जो समस्या है ना उसको दूर करने की रेमेडी बता रहा हूँ। और फिर जो अपन को चीजें प्राप्त करना है जीवन में, अपनी मन की इच्छा पूरी करना है, वो कैसे पूरी करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले समस्याओं को दूर करेंगे। सपोज कीजिए आप लगभग लंबे समय से बीमार हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमारी हो जाती है, और बीमारी होने के बाद उनका जीवन थोड़ा ऐसे ही हो जाता है, कष्ट में हो जाता है। अगर लंबे समय से आप बीमार हो, आपकी बीमारी हट नहीं रही, या फिर लंबे समय से आपका कोई मतलब क्या ना कोई परिजन परेशान है, या फिर कोई आपको परेशान कर रहा साहब, तो भी रेमेडी काम करेगी। इसके अलावा घर में सपोज कीजिए लड़ाई झगड़े चल रहे, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, बच्चा अपनी बात नहीं मान रहा, पता चला माँ बाप आपस में लड़े जा रहे, तब भी ये आप रेमेडी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तो सबको क्लियर हो गया। तो करना क्या है, सिंपल सा, आपको ये तेज पत्ता दिखाई दे रहा है, देखिएगा। मैं आपको देखो कैमरा सामने लेके आता हूँ, ये देखिएगा, ये तेज पत्ते का कौन सा हिस्सा है? ये आपका तेज पत्ते का मेन हिस्सा है, आगे का भाग है, और ये पीछे का भाग है। पीछे के भाग में क्या होती है? पीछे के भाग में ना ये बारीक बारीक आपको दिखाई दे रही होगी, ये नसों जैसी दिखाई दे रही होगी, ये बारीक बारीक लाइन दिखाई दे रही होगी, ये पीछे का भाग है। और जो क्लीन हिस्सा रहता है, जो क्लीन भाग है ये वाला, ये अपना आगे का हिस्सा है। तो हमें करना क्या है, हमें आगे का हिस्सा देखना है। ये देख लीजिए, कैमरे के अंदर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस आगे के हिस्से से हमें मतलब है, ठीक है, पीछे के हिस्से को आपको ध्यान नहीं देना। अब सिंपल सा करना क्या है, तेज पत्ते को आपको इस तरह से ले लेना है, ठीक है। अगर इसको आप लाइव करना चाहते हो तो लाइव भी कर लो। और क्योंकि बात ये होती है, हर इंसान कष्ट में है, हर इंसान को कुछ ना कुछ समस्या है। तो अगर आपको समस्या को लाइव दूर करना है तो मैं आपको लाइव दूर करके दिखा दूं, ताकि क्या होगा, ये समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, 3 चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, तेज पत्ता, लौंग और भीम सैनी कपूर, 3 चीजें आपको लेना है। जिन जिन लोग घरों में अगर है अभी इसको लाइव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। कोई लाइव तो नहीं करना चाहता, मैं समझा दूं आपको पूरा। तो आपको करना क्या है, इस तरह का आपको पत्ता लेना है, ठीक है। और पत्ते का जो चिकना हिस्सा होता है, इस पे जो आपको समस्या है, सपोज कीजिए मेरी समस्या क्या है कि भाई गृह कलेश चल रहा है, घर में ना कोई किसी की बन नहीं रही है, और मैं सारे उपाय मैंने करके देख लिए लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो करना क्या है, ये पत्ता आपने लिया और आपको एक ब्लैक कलर का पेन लेना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, काले कलर का पेन, काले कलर की लीड, काले कलर का जो शाही इंक पेन, वो आपको लेना है। अब काला कलर ही क्यों लेना है? कुछ लोग क्वेश्चन होगा कि भाई काला क्यों ले, लाल क्यों नहीं लिया हमने, नीला क्यों नहीं लिया, पीला क्यों नहीं लिया? तो काला कलर जो होता है, जो आपको नहीं चाहिए, वो आपको इस पे लिखना है। तो काला कलर वहां पे वर्क करेगा। लेकिन आप यहाँ पर कलर चेंज कर देते हो तो फिर वर्क नहीं करेगा। काला कलर जो होता है, वो जो नहीं चाहिए वो लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको रेड कलर का पेन लेना है। अब वो पेन आप कोई सी भी कंपनी का ले लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पेन की जगह कुछ लोग क्वेश्चन ही आएंगे कि सर जो लिखने वाला पेन होता है वो यूज करूं क्या? कर लेना। कुछ लोग बोलेंगे मार्कर पेन है मेरे पास, मार्कर पेन यूज करूं क्या? कर लेना। सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर हमें ब्लैक कलर के पेन से लिखना है, भले वो कोई भी हो, मार्कर हो, पेन हो। अब कुछ लोग बोलेंगे पेंसिल यूज कर लूं, पेंसिल नहीं चलेगी। पेंसिल क्या होती है, उस पर आप ऐसा करोगे मिट जाएगा, मिटना नहीं चाहिए। आपको पेन यूज करना है, शाही यूज करना है, थोड़ा ही शाही से गीला भी हो, ठीक है। पेंसिल जो होती है उसमें किसी भी कागज को गीला नहीं करती, लेकिन पेन जो होता है वो उसमें क्या होता है, उसमें जल तत्व ऑटोमेटिक वहां पर उसके अंदर रहता है, क्योंकि शाही क्या होती है, गीली होती है। तो आपको ब्लैक कलर का पेन यूज करना है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है?
अब यहाँ पर सपोज कीजिए ग्रह कलेश मेरे को चल रहा है, मान के चलिए सिंपल से यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ग्रह कलेश। ठीक है, क्या लिखूंगा, ग्रह कलेश। लिखने के बाद करना क्या है, ठीक है, इसको करना क्या है, दीपक लेना मिट्टी का, मिट्टी का दीपक लेना है और मिट्टी के दीपक में उसको इस तरह से रख लीजिए। हालांकि मेरे पास करंट पर मिट्टी का दीपक नहीं है, तो एक मेरे पास एक बाउल है, एक कटोरी है, इसके अंदर मैं सिंपल से क्या करूंगा, इसको ऐसे रखूंगा, ये देखिए इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। ठीक है, मिट्टी पे के दीपक में रखना है, मेरे पास बाउल है करंट में, इसलिए मैं बाउल में बता रहा हूं आपको मिट्टी का दीपक यूज करना है। अब यहाँ पर लौंग जो है, अब ये लौंग क्या काम में आती है, लौंग जो होती है ये आपकी जो भी बुराइयां दोष जो होते हैं, नेगेटिव ऊर्जा जो होती है, उसको खत्म करने के लिए लौंग का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जितने भी उतारे किए जाते हैं उसमें लौंग लौंग ली जाती है, लौंग नींबू ये इसलिए लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि लौंग जो होता है ये काफी तीखा होता है, और जो वस्तु तीखी होती है वो करती क्या है, वो नेगेटिव ऊर्जा पे बाहर करती है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, लौंग इसलिए ली जाती है। अब यहां पर एक और चीज आती है, उसको बोलते हैं भीमसेनी कपूर। ठीक है, अब लौंग कितनी लेना है थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं। ये हमने बाउल में तेज पत्ता ले लिया, लौंग जो हम यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 9। कितनी लेंगे, मैं देखो बता देता हूँ, इतनी 9, 9 लौंग आपको लेना है। ठीक है, 9 लौंग लेके इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल सा क्या किया, हमने सामान लिया है, लौंग उसके अंदर डाल दिया, अभी हमने कुछ नहीं बोला। ठीक है, अब क्या बोलना है वो आपको आगे बताऊंगा। अब आता है भीमसेनी कपूर। अब भीमसेनी कपूर लेना है, नॉर्मल कपूर ले लें तो साहब नॉर्मल कपूर मत लीजिएगा, भीमसेनी कपूर जो होती है ये कच्चा कपूर कहलाता है। और कच्चा कपूर जो होते हैं ये मतलब कि बहुत तेज गति से काम करता है, और जो नॉर्मल कपूर जो होते हैं वो मतलब कच्चे कपूर नहीं कहलाते हैं, उसके अंदर ये गुण नहीं होते। अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हो उसके अंदर नॉर्मल कपूर यूज कर रहे हो तो उसको आपका परिणाम आपको धीरे मिलेगा, देर से मिलेगा। लेकिन अगर भीमसेनी कपूर आप यूज कर रहे हो, कच्चा कपूर आप यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपको परिणाम तेजी से मिलता है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन यहां तक हो तो ठीक है, मैं आगे बढ़ू। अब सिंपल सा करना क्या है, इसमें 9 लौंग लेनी है और इसके अंदर डाल देनी है, और इसके बाद कपूर जो है ना भीमसेनी कपूर, इसके 3 टुकड़े लेने हैं। कितने लेना है, 3 टुकड़े। मैंने पहले ही बताया था कि कोई सी भी रेमेडी करो, रेमेडी कैसे की जाती है, रेमेडी की जाती है ओड नंबर में। यहाँ पर 3 कपूर हमने लिए, एक पत्ता लिया, एक नंबर क्या है, ओड है। 3 कपूर ले रहे हैं वो क्या है, ओड नंबर है। और 9 लौंग हम ले रहे हैं वो भी ओड नंबर। तो ऐसी रेमेडी जो कि मतलब ओड नंबर में की जाती है वो आपको जल्दी काम करती है। हालांकि जितनी रेमेडी होती है सभी ओड नंबर में होती है, इवन में कभी नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, लौंग हमने ले ली, कपूर इसमें 3 कपूर की है टिकड़ी इसके अंदर डाल दी। डालने के बाद आपको करना क्या है, माचिस लेनी है। माचिस से इसमें आग लगाने के पहले आपको क्या बोलना है, जो आपने इसके अंदर समस्या लिखी है ना, उस समस्या को मन में बोलना है। क्या बोलना है मन में, कि इस तेज पत्ते को जलाने से मेरी ये समस्या सोल्व हो गई है, यहाँ पर ये समस्या खत्म हो जा रही है। सिंपल सा क्या बोलना है, इस तेज पत्ते को जलाने से मेरा गृह कलेश खत्म हो गया है, और अब मैं सुखी हूं, मेरे परिवार के सभी लोग आपस में अच्छा रहते हैं, और मेरा परिवार अभी काफी ज्यादा खुशहाल है। बस इतना आपको इसके अंदर बोलना है। फिर कपूर से इसको जला देना है, मतलब कि माचिस से इसको जला देना है। जलाने के बाद आपको सिंपल से इसको करना क्या, थोड़ा बाहर निकालो इसको, और जो लौंग है वो लौंग जलेगी, कपूर आपका जलेगा, और ये पत्ता क्या करना है, आपकी जो इच्छा है ना, इसको आप जो लिखी है इसके अंदर, वो आपको करना क्या, आपके साइड नहीं रखनी, उसको मोड़ लीजिए। यानी कि पत्ते का आपका जो पिछला हिस्सा है ना वो आपकी तरफ हो, और जो आपकी ख्वाहिश है, जो इसके अंदर विष है जो आप नहीं चाहते, वो आपके सामने हो, सामने की तरफ। और जब आग लगेगी इसके अंदर तो उसको जला देना है। और क्या बोलना है, कि इस तेज पत्ते को जलाने से मेरे घर का जो गृह कलेश है वो खत्म हो रहा है, मेरे परिवार में सब लोग सुखी हो रहे हैं, घर में आनंद आ रहा है, सब लोग काफी ज्यादा खुशहाल हैं। ऐसा बोलते बोलते इसको पूरा जला देना है।
ठीक है। अब जलाने के बाद इसका क्या करना है, एक ये क्वेश्चन आता है। तो सिंपल सा करना क्या है, जलाने के बाद आपको इसमें ये करना है कि इसकी जो राख बचेगी आप किसी भी पेड़ पौधा जो रहता है घर में, गमले लगे होते हैं, उसमें डाल दो। ठीक है। या फिर इसमें पानी डाल के अगर इसको आप मतलब कि है ना विसर्जित करना चाहते हो कहीं भी, है ना, जैसे कि घर के बगल में खाली स्थान पे इसको फेंक दो, लेकिन पानी डाल के, डायरेक्ट नहीं फेंकना। ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका निपटारा, जो कहते हैं निपटारा करना, वो कर सकते हो। ठीक है। ये रेमेडी जैसे आप करते हो उससे फायदे क्या क्या होंगे, थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये रेमेडी पहली बात तो बहुत जल्दी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि भाई आज इसको आप यूज कर रहे हो, पता चला 15-20 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, अभी तक काम नहीं करी। ये रेमेडी कुछ कुछ लोगों को 24 घंटे में मतलब कि रिजल्ट देती है, कुछ लोगों को हैंड टू हैंड रिजल्ट देती है, कुछ लोगों को 48 घंटे में रिजल्ट देती है, कुछ लोगों को 3 दिन में रिजल्ट देती है। मैक्स टू मैक्स मेरे पास जितने लोगों को मैंने उपाय बताया है, 7 दिन मैक्स टू मैक्स हैं। 7 दिन में उनके गृह कलेश खत्म हो गए हैं, उनकी जो परेशानियां थी वो खत्म हो गई। ठीक है। तो 7 दिन मैक्स टू मैक्स है। नहीं तो ये 1 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे, 72 घंटे में इस तरह से काम करके आपका टेंशन दूर कर देती। ठीक है। तो इस रेमेडी में कोई भी किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी किसी का सवाल हो, किसी का सवाल है क्या यहाँ पे? फिर बाद में यह बोलना कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मेरा क्वेश्चन था मैं लेकिन पूछ नहीं पाया। कोई भी हो जिनका मतलब कि क्वेश्चन हो, यहाँ तक दो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग, रेमेडी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। अभी किसी का सवाल है क्या? हाँ, चलो एक सवाल मेरे पास आया, ये कौन से स्वर में करना है? ठीक है। इसमें स्वर का ध्यान रखना है कि नहीं रखना, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। चलो मतलब मुझे लगा कि आप सच में स्वर विज्ञान सीख रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। तो जितनी भी रेमेडी की जाती है, ठीक है, जितनी भी रेमेडी की जाती है जिनमें परेशानियों को आपको सोल्व करना है, वो तो सभी बोल ये बता रेमेडी खाली पूरे स्वर में की जाएगी। ठीक है। ये सब का चयन मैं ज्यादा है। हाँ जी, आपकी आवाज कम आ रही, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? तो नॉर्मल जैसे टूट जाएगा। मैं, मेरे तक आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, मुझे लग रहा कि सबको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि रेमेडी जो भी की जाती है, जो अपन को अच्छा टेंशन की है उसको खत्म करना है, तो सूर्य स्वर में करना है। सूर्य स्वर में क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जितने भी वास्तु व्हाट्सएप संबंधित कार्य हो, रेमेडी हो, या फिर जैसा आपने सुना होगा रेकी, सुना होगा रेकी, रेकी जो दी जाती है, रेकी हीलिंग जो दी जाती है, वो भी सूर्य स्वर में ही करी जाती है। ठीक है। तो आपको ध्यान हो गया कि सूर्य स्वर में करना है, क्यों करना है, इसके पीछे लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन कोई भी है क्या यहाँ पे? कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो पूछ सकते हैं, फिर मैं वापस इसको रिपीट नहीं करूंगा, फिर मेरे कॉल मत कीजिएगा। किस टाइम करना है? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। तो जब आप मतलब इसको कर रहे हो तो पहली बात तो इसको करना है दिन में, रात में नहीं करना। सूर्य उदय के बाद आप इसको कभी भी कर सकते हैं। मेरी ठीक है। आवाज जा सकते है? मॉर्निंग में हेलो। कर, दोपहर में कर लो, 3-4 बजे कर लो, जब भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन सूर्य उदय के बाद करना है, सूर्य अस्त के बाद नहीं करना। अगला कोई क्वेश्चन मैंने इसके बाद? तो दिया है, ये भेज दिया। मैम आप बोल तो रहे, शायद मेरे को आवाज नहीं आ रही है, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं क्या? हाँ जी भैया, मेरे को पूछना है कुछ। हाँ जी पूछें। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है, बोलिए। हाँ मैं हाँ जी बोले। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोले, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी भैया, मैं ये कह रही थी कि जैसे कोई भी आप रेमेडी बताते हो, जैसे कि हम सांस लेते हैं, ले हाँ करके रोक करके जो करते हैं या बिगर रोके ही करना है ये सब? देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि जो हमें, जैसे कि इच्छा हमारी क्या है, हम ये चाहते हैं कि इससे हमें निजात मिल गया, इससे हमें छुटकारा मिल गया, तो वो हमने क्या करना है,
जो आपको चाहिए वो इनहेल करना है, मतलब अंदर सांस को ले जाके अभी उसको, तो गए हैं अंदर। जो भी आपको चाहिए उसको आपको इनहेल करना है और शरीर में थोड़ी सांस रोक के फिर एक्सहेल करना है, जो आपको चाहिए। लेकिन जो आपको नहीं चाहिए तो उसको इनहेल मत करना, ठीक है। सपोज कीजिए मुझे बहुत दुख है, दुख को मैं जला रहा हूं इसको, तो क्या करना है, इनहेल नहीं करना। क्या बोलोगे यहाँ पर, अगर दुख है तो यहाँ बोलोगे तो मेरा दुख खत्म हो गया है, इस पत्ते को जलाने से मेरी पूरी टेंशन खत्म हो गई है, मैं अब सुखी हो चुका हूं, ठीक है। तो सुख को अंदर लेके जाना है और दुख को यहाँ लिख देना है, ठीक है, तब इसको जलाना। तो सांस रोकने का मतलब है भैया कि जो सांस रोक करके जो इनहेल करना होता है वो समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा करूं, मैं आपको कुछ रेमेडी और बताऊंगा, सांस रोकी कब जाती है वो आपको क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मैंने ठीक है आपको जी। छुटकारा बताया है, अब मैं आपको जी बताऊंगा कि प्राप्त कैसे किया जाता है, जी जी। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अभी हाँ, टेंशन खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो टेंशन खत्म जब काम करोगे तो वहां पर इनहेल नहीं करते, ठीक है। अच्छा जी। वहां पर जो चीज नहीं चाहिए उसको एक्सेल किया जाता है, निर्गुण में की जाती है वो चीज। मैंने आपको बताया सगुण और निर्गुण, जी लेकिन जी जी सूर्य जी। स्वर में की जाएगी, यानी कि आपका हाथ जो यूज होगा ना, सूर्य चले मतलब कि राइट हैंड चलेगा, और आपकी नोस्ट्रिल चलनी चाहिए, राइट चलनी चाहिए, तो ये ध्यान आपको रखना है बस, जी जी ठीक जी है। जी। अब मैं आपको बताऊंगा कि सांस को इनहेल करके कौन से उपाय, कौन सी रेमेडी की जाती है, तो चलिए हम उस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे वो पेंडू चलो है। पेंडू बोल रहा हूँ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है इसके अलावा। तो गर्म कर लो, भैंस का दूध है खाने के लिए। हाँ, ये मतलब कितनी बार करना है, देखिएगा ठीक है। आपको करना क्या है कि ये रेमेडी आपको जो करना है, जैसे कि मान चलिए आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उसको आप हैंड टू हैंड कर लो। लेकिन पता चला साहब मैं तो मोटा हूं, मैं दुबला होना चाहता हूँ, ये भी टेंशन है, तो आपको डेली करना है, ठीक है। लेकिन एक दिन में एक बार करना है, ऐसा नहीं कि सुबह शाम को अपन यही कर रहे हैं, पत्ते जला रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जब तक आपकी ख्वाहिश जो आप चाहते हो वो नहीं हो जाए तब तक तब तक इसको करते रहना है। देखिए पत्ता ज्यादा महंगे नहीं आता, ठीक है, लौंगे भी ज्यादा महंगी नहीं आती, कपूर भी ज्यादा नहीं आता, तो आप अगर डेली अगर इसको करोगे तो लगभग 4-5 रुपए या 10 रुपए में आपका पूरा काम हो जाएगा, हाँ, क्या करेंगे अभी वो चल रहा है। ठीक है। ये करते हैं करेंगे बताना पड़ता है। अभी किसी कोई क्वेश्चन हेलो। तो नहीं है, मैं आगे बढ़ूं, तो चल ठीक है। तो मैं हेलो। मान के चलता हूं कि सबके क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबको फिर से कनेक्ट म्यूट नहीं कर रहा होगा हूँ, मेरे वाला। ठीक है, जिससे डिस्टर्बेंस ना होगा मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। अब साहब बात आती है कि जीवन में सबको एक दुख हमेशा रहता है, क्या होता है, माँ लक्ष्मी को लेकर। हर इंसान चाहता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, घर के अंदर आए और धन धान जीवन में बना रहे, सब चाहते हैं ये, ठीक है। लेकिन साहब पता चला कि भाई हम काम तो कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यवसाय कर रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, या फिर माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो पा रही है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जो बोलते हैं कि सर देखिएगा मैं क्या करता हूँ, सुबह दुकान ओपन करके बैठ जाता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, लेकिन साहब मेरी दुकान कम चलती है, मुझे लग रहा है कि माँ लक्ष्मी मुझसे प्रसन्न नहीं है। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है, 1% भी लग रहा हो कि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज या प्रसन्न नहीं है, तो उनको खुश करने का तरीके मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, ये आपको तेज पत्ते का ही उपाय करना है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से करना, क्योंकि माँ लक्ष्मी क्या है, लौंग थोड़ी मतलब उनको लौंग नहीं चाहिए उनको, ठीक है। जितने भी चीजें हमें जिंदगी में नहीं चाहिए वहां पे क्या होता है, लौंग यूज की जाती है, नींबू यूज की जाते हैं, मिर्ची यूज की जाती है। लेकिन जो चीजें हमें चाहिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अच्छी चीजें यूज की जाएंगी। अब मैं बताऊंगा आपको कि सांस क्यों लेना है, कब लेना है, कब इनहेल करना, उस पर आता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर देखिएगा मैंने ऊपर क्या लिखा है, सबसे पहले डूबा हुआ पैसा। तो भाई डूबा हुआ पैसा जो लिखा है यहाँ पर, क्या होता है आजकल लोगों की काफी ज्यादा डिमांड ये आ रही है,
कि सर मैंने दोस्त को पैसे दे रखे हैं, अब मैं उसको जब भी मांगता हूँ वो बोलता है यार 2 महीने रुक जा, थोड़ा 5 दिन और रुक जा, 10 दिन और रुक जा, बस सैलरी आ रही है अगले महीने तेरा पेमेंट कर ही दूंगा। तो साहब मेरा पैसा जो है ना वो देना ही नहीं चाहता, या फिर देना तो चाहता है लेकिन उसके पता नहीं क्या मजबूरी है, वो दे ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो भी आप रेमेडी कर सकते हो। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा आगे पहुंच गया, मैं इसी पे तेज पत्ते पे आता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पे नहीं आता हूँ, मैं पहले तेज पत्ते की चीजें क्लियर कर लूँ। ठीक है, तो मैं पहले तेज पत्ते की चीजें क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ से मैं क्या करूंगा, लौंग को पहले गायब कर देता हूँ। ठीक है, मैं डूबे पैसे वाली रेमेडी आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं तेज पत्ते का सगुण में कैसे काम करते हैं थोड़ा मैं आपको वो क्लियर कर दूं। और यहाँ पर मैंने लौंग को यहाँ से हटा दिया है। अब सिंपल सा, जैसे कि मान चलिए मेरी कोई ख्वाहिश है, मेरी कोई विश है, मेरी कोई इच्छा है, इसको मुझे पूरा करवाना है, तो ये तेज पत्ता है ना आपकी हर तरह की विश पूरी करने की ताकत रखता है। ठीक है, अब लेकिन आपको करना क्या है, अब जो भी आपको चाहिए, सपोज कीजिए मुझे धन चाहिए, या फिर मुझे पढ़ाई में सिलेक्शन चाहिए, या फिर जैसे कोई मेरा मेरा मकान, मुझे मेरा सपनों का मकान चाहिए, या फिर कोई प्लाट मतलब कि है ना मेरे पड़ोस में बिक रहा है लेकिन वो मुझे नहीं देना चाहता, लेकिन वो चाहता हूँ वो प्लाट मुझे ही मिले क्योंकि मेरे पड़ोस की चीज है। कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोस का पड़ोसी जो होता है ना वो आपको नहीं देगा लेकिन किसी और को दे देता है, तो वहां भी इसको अपना के देख लो आप। या फिर जैसे कि बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं, अब बच्चों को आपने डांट डांट के इतना कर दिया कि उनको अब निष्ठुर हो गए वो लोग और वो पढ़ने नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हो कि उसका भविष्य अच्छा हो और वो आगे बढ़े, तो रेमेडी आपको करनी है। ठीक है, बच्चे से नहीं करवानी, आपको करनी है। तो करना क्या है, जो इच्छा आपको मतलब कि लेनी है उसके लिए आपको इस तरह ये पत्ता लेना है, तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता लेने के बाद अब आपका जो पेन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर पेन कौन सी यूज करोगे, पेन यूज करना है रेड कलर की, लाल कलर की पेन आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर रेड कलर की पेन यूज करना है और रेड कलर की पेन से अपनी जो भी इच्छा है इस पत्ते की, ये चिकना भाग है ना इसके ऊपर लिख देना। जैसे मुझे नौकरी चाहिए या फिर मेरा व्यापार अच्छा चले, तो यहाँ पे सिंपल से उसको लिख दो। लिखने के बाद करना क्या है, हमने यहाँ से क्या लॉन्ग हटा दी, लॉन्ग डिलीट कर दी, क्योंकि लॉन्ग कब यूज की जाती है, जो चीज नहीं चाहिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, नौकरी, नौकरी चाहिए। हमें क्या चाहिए, पैसा, पैसा चाहिए। हमारे मतलब क्या चाहिए, बच्चे पढ़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए। जो चीज हमें चाहिए वो हमें यहाँ पर लिख देना है और इसको ऐसे पकड़ना, ऐसे ऐसे करके, ये देखिएगा, और इससे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये इस तरह का हाथ लेना है, इसमें पत्ता यहां से पकड़ना है इसको और इस हाथ से इसको दबा देना है। दबाने के बाद आपको करना क्या है, ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, नौकरी मुझे सफलता मिले, जैसे नौकरी के लिए कर रहे हो, तो व्यापार में कर रहे हो तो व्यापार में मुझे सफलता मिले, व्यापार मेरा लगातार आगे बढ़े। ऐसा पत्ते से क्या करना, पत्ते से बोलना है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे लॉजिक बताना चाहूंगा कि सिंपल से जो होता है कि हम इससे पत्ते से बोलते हैं, तो आपने सुना होगा हर वर्ड की एक एनर्जी होती है। आप कोई भी शब्द बोलते हो उसकी एक एनर्जी होती है। आपने ये अगर सुना हो तो अच्छी बात, नहीं सुना हो तो बता दूं, महाभारत काल में जब युद्ध हुआ था ना, उस टाइम पे जो भी बातें बोली गई थी वो आज भी ब्रह्मांड में घूम रही है और वैज्ञानिकों ने उसके सुनने की टेक्निक को इजाद कर लिया है, उसको वो सुन सकते हैं। तो आपके जो वर्ड होते हैं, आपके जो शब्द होते हैं, वो ब्रह्मांड में घूमते हैं। और आप जब इससे कुछ चीज बोलोगे, जब आप जो चीज बोलते हो तो निर्गुण चीज भी आपका साथ देती है। अगर यकीन ना हो तो सिंपल से एक मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपने सुना होगा जैसे पानी की अपनी एक मेमोरी होती है। ठीक है, पानी की अपने आप में एक मेमोरी होती है। जब आप पानी पीते हो उस टाइम पे सपोज कीजिए आपने नेगेटिव विचार मन में लेके आए। नेगेटिव विचार मतलब क्या, अरे मेरी जिंदगी तो परेशान चल रही है, अरे ये हो गया, वो हो गया। अगर आप नेगेटिव जिंदगी में मतलब कि इससे बोल रहे हो पानी से, या फिर नेगेटिव सोच रहे हो और उस टाइम पानी अगर आपने पी लिया, तो समझ लेना आपने वो नेगेटिव ऊर्जा आपने पी ली। तो जब भी आप पानी पियो तो करना क्या है,
अच्छा अच्छा सोचना है, खुद के बारे में, खुद के व्यवसाय के बारे में, खुद की नौकरी के बारे में अच्छा अच्छा सोचो, और पानी से भी अच्छा अच्छा बोलो, तो ये पानी शरीर के अंदर जाके आपके लिए अच्छा अच्छा करेगा। अगर आपको ये पता नहीं है कि पानी की खुद की एक मेमोरी होती है, तो गूगल सर्च कर लेना। गूगल पे आपको सर्च करना है पानी के मॉलिक्यूल्स और पानी की मेमोरी, ये सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको लिखे, मतलब कि ना टिप्स भी आएंगे, वीडियो भी यूट्यूब के आएंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब है हर चीज में एनर्जी होती है, भले ये पत्ता है, इसके अंदर जान नहीं है, प्राण नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक एनर्जी है, और इसीलिए इसमें जो आग लगाते हैं जल जाता है। अगर इसमें खुद की एनर्जी नहीं होती, हम इसके अंदर आग लगाते हैं तो आग नहीं लगती। फिर जिस चीज में आग नहीं लगती उसके अंदर एनर्जी नहीं होती। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पर आपको लिख लेना, अपनी जो भी विश हो यहाँ लिख लीजिए। लिख के उस विश को आपको कितनी बार बोलना है, 9 बार, 11 बार, 13 बार, 15 बार, जो भी आपकी इच्छा हो जितनी बार बोल सकते हो, लेकिन कम से कम 9 बार उस इच्छा को आपको बोलना है। बोलने के बाद करना क्या है, अब यहाँ पर आपको मिट्टी का दीपक यूज नहीं करना। मिट्टी का दीपक कब यूज किया जाता है, जब आपको कोई चीज नहीं चाहिए होती है, इसलिए हमने पहले तेज पत्ते को जो जलाया था मिट्टी के दीपक में जलाया। लेकिन अब जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पर कौन सा काम करेंगे, हम कोई सी भी प्लेट, कोई सी भी बाउल यहाँ पर ले सकते हैं और उसके अंदर इसको जलाएंगे। लेकिन जलाने से पहले आपको करना क्या है, जो भी आपका स्वर चल रहा हो, यहाँ पे राइट नहीं, यहाँ पे लेफ्ट चलेगा तो भी चलेगा, राइट चल रहा है तो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर उतारा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इच्छाओं को फुलफिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो काम करना है, राइट चल रहा है तो कर लो, लेफ्ट चल रहा है तो कर लो। अब लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि कौन से स्वर में रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। भाई राइट में मैं कर रहा हूँ, मेरा राइट स्वर चल रहा, तो स्वर में मैं कर रहा हूँ, तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मेहनत हम लोग कर रहे हैं। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा वो भी सब टेंशन वाली बात है। तो करना क्या है, जो चीज आपको चाहिए होती है वो आप रेमेडी कर रहे हो, तो आपको लेफ्ट स्वर में करोगे तो उसका परिणाम जल्दी आपको मिलेगा, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेमेडी आप कर रहे हो किसमें करना है, लेफ्ट में। क्यों, क्योंकि ये चीज हमें चाहिए। नौकरी में सफलता चाहिए तो लेफ्ट, व्यापार अच्छा चले, व्यापार में वृद्धि हो चाहिए, लेफ्ट चले लेना चाहिए उस टाइम पे। जो चीज हमें चाहिए लेफ्ट में करना है, जो चीज नहीं चाहिए वो राइट में करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, भीम सैनी के आप कपूर आपको लेना है, फिर से आपको 3 लेना है। हालांकि आप एक भी ले सकते हो, एक अगर आप ले रहे हो थोड़ा टुकड़ा बड़ा लेना, क्योंकि पूरा इसको जलाना है आपको। एक में अगर नहीं जल पा रही तो 3 लो कम से कम। ठीक है, ओड नंबर में लेना, इवन में नहीं लेना, लेकिन ठीक है। तो उसमें हमने इच्छा लिख दी, इच्छा लिखने के बाद में इसमें थोड़ा स्वास्तिक भी बना दीजिएगा। अब स्वास्तिक क्यों बनाना है, स्वास्तिक बनाना मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्वास्तिक बनाना। स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है पहले मैं आपको समझा दूं। अधिकतर हिंदू धर्म में मैंने देखा, अधिकतर मैं लोग घर पे जाता हूँ, लोग उल्टा सीधा स्वास्तिक बनाते हैं, वो असर नहीं करता। अगर आप भी स्वास्तिक गलत बनाओगे तो वो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो वहां पर वर्क नहीं करेगी। स्वास्तिक बनाने का जो तरीका होता है मैं आपको सिंपल सा सिखाना चाहूंगा। सब एक बार देख लीजिएगा, मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये देखिएगा। स्वास्तिक बनाने का सही तरीका होगा कि पहली लाइन जो हम खींचेंगे वो नीचे से लेकर ऊपर जाएगी। ठीक है, तो जो पहली लाइन हम लोग खींचेंगे नीचे से लेकर ऊपर, क्यों, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर जाना चाहता हूं, मैं वृद्धि करना चाहता हूं। तो स्वास्तिक क्या बनेगा, सगुण में बनाना। पहली बात, सगुण मतलब क्या होगा, जो स्वर आपका चल रहा हो, राइट चल रहा हो तो राइट से बनाना है, लेफ्ट चल रहा हो तो लेफ्ट से बनाना है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जब आप लिखते हो तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी काम आपको सगुण में करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ लोगों का आएगा, तो मैं आपको पहले ही क्लियर करूंगा। जब आप इसमें लिखने जा रहे हो तो मैंने आपसे क्या बताया कि आपको लेफ्ट स्वर आपको उस टाइम चलना चाहिए, तो मैंने क्या बोला, सगुण में करना है ये काम। सगुण मतलब आपको लेफ्ट हाथ से लिखना है। अब ये सर प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं तो सर राइट हैंड से लिखता हूँ, मुझे तो राइट लेफ्ट से कुछ भी लिखना नहीं आता, अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं।
मैं पहले ही आपको आंसर इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन आने से पहले आपको पता चल जाए कि यार ये चीज आएगी, प्रॉब्लम आएगी, इसको समझ लेते हैं। तो करना क्या है, आपको लेफ्ट स्वर में काम करना है। तो करना क्या है, लेफ्ट हैंड में आपको रेड कलर का जो पेन है वो लेफ्ट हैंड में आपको उठा लेना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड में उठाने के बाद करना क्या है, इस पत्ते को क्या करना है, इस हैंड में, राइट हैंड में पकड़ लेना है और लेफ्ट हैंड से जो पेन हमने उठाया है उससे उठा के सिंपल से इस पे डॉट, बिंदु यहां पर लगा देना है। ठीक है, तो अपना काम सगुण में हो गया, हमने लिखना प्रारंभ कर दिया है। अब करना क्या है, अब इसको फिर से राइट हैंड में, जो आप अगर राइट हैंडी यहाँ पर हो, राइट हैंड से लिखते हो, राइट हैंड से आप पेन पकड़ लो, क्योंकि हमने क्या कर दिया, सगुन का जो टीका था वो लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर पूरी लिखावट जो हमें इच्छा चाहिए इसके ऊपर लिखेंगे। और लिखने के बाद इच्छा खत्म जहाँ पे हो रही, लिखने के बाद वहां पर एक स्वास्तिक अंकित करेंगे। स्वास्तिक कैसे बनाएंगे उसको क्लियर कर लेते हैं। स्वास्तिक बनाने का जो तरीका होता है, नीचे से लेकर आपको पहले ऊपर लाइन लेके जानी है, फिर आपको लेफ्ट से लेकर राइट लेके जानी है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्रॉस हो गया, क्रॉस नहीं हुआ। आपने क्या किया, अपने व्यापार को नीचे से ऊपर उठाया है और अपने उल्टे काम है उनको सीधे कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये ऊपर का हिस्सा है ना, पहले आपको यहाँ पर स्वास्तिक है ना, ये लाइन खींच के ऊपर कर देना थोड़ी सी। ये वाला हिस्सा है, इसको लाइन ऐसे खींच के ऐसा कर देना। ये वाला हिस्सा है, इसकी लाइन खींच के ऐसा कर देना। अब ये वाली लाइन खींच के इसको ऐसा कर देना। अब भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ तक ये स्वास्थ्य यहाँ तक बना खत्म कर सकते थे, इसमें ऐसा करने से मतलब क्या है। तो स्वास्तिक जो होता है इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। पहले इसको पूरा बना दूं, इसके अंदर बीच में है ना डॉट भी रखना है, तभी ये स्वास्तिक पूरा कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर ये मैंने क्या किया कि जो इसकी एनर्जी है उसको मैं इसको क्या बाहर कर रहा हूँ एनर्जी को। तो इस तरह से क्या होता है, एनर्जी ये बाहर हो रही है, यानी कि एनर्जी इसके अंदर कैद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, स्वास्तिक की एनर्जी अगर आप कैद करोगे तो स्वास्तिक ढंग से काम नहीं करेगा। स्वास्तिक की एनर्जी को आपको इस तरह से बाहर कर देनी है, तभी वो जीवन में काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। बहुत से लोग घर के आगे क्या करते हैं, स्वास्तिक बनाते तो हैं लेकिन क्या होते हैं, स्वास्तिक की एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। अगर स्वास्तिक की एनर्जी आप अगर ब्लॉक करोगे तो घर के अंदर जो ऊर्जा आती है, जैसे नेगेटिव ऊर्जा बाहर से आ रही है, तो स्वास्तिक क्या करता है, उसको रोक देता है, लेकिन उसको आपने ब्लॉक कर दिया तो वो उसको नेगेटिव ऊर्जा को रोक नहीं सकता। नेगेटिव ऊर्जा पूरी घर के अंदर आएगी, लेकिन इस तरह से आपने उसकी ऊर्जा को क्या कर दिया, ब्लॉक नहीं किया, उसकी ऊर्जा को निकलने दिया। तो जैसे नेगेटिव ऊर्जा घर के अंदर आई, स्वास्तिक उसको रोक देगा। ठीक है, और हर इंसान को घर के जो मेन गेट होता है उसके पास स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। ठीक है, और खासकर अगर आपकी दक्षिण दिशा में अगर आपका घर का मुख्य द्वार है तो भाई ये जरूर बना लेना, क्योंकि स्वास्तिक क्या होगा, आपकी जो घर की वास्तु है दक्षिण दिशा में अगर आपका गेट है मेन गेट, तो उसको असर भी कम कर देगा। ठीक है, तो स्वास्तिक घर के मेन गेट के पास जरूर बनाना है, जिससे क्या होगा, घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने किया क्या, यहाँ पे अपनी इच्छा को लिखा, लिखने के बाद एक स्वास्तिक यहाँ पर बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद उसको ऐसे हाथों में लिया और इसको इस तरह से इस बार से प्रार्थना की कि मेरी विश पूरी हो रही है। ठीक है, मुझे नौकरी, अच्छी नौकरी मिल रही है या फिर मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, ये सब चीज बोल देना। बोलने के बाद भीम सैनी कपूर का एक टुकड़ा ले लो या फिर 3 टुकड़े ले लो। किसमें लेना है, कटोरी के अंदर लेना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा होगा, बहुत से लोग बोल रहे हैं भीम सैनी कपूर होती क्या, दिखती कैसी है। तो मैं आपको बता दूं, भीम सैनी कपूर ऐसी होती है, ये देखो। ठीक है, हालांकि मैंने आपको फोटो यहाँ पर लगा रखा, फोटो ये रहा। ठीक है, लेकिन फोटो साथ साथ मैं आपको देखो प्रत्यक्ष बता रहा हूँ। अब ये आती कैसी है, थोड़ा मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये इस तरह की आती है। ठीक है, तो भीम सैनी कपूर जो आएगी, ऐसे टुकड़े आते हैं इसके, ये देखिए टुकड़े आते हैं, ये टुकड़े आपको यूज करना है। ये भीम सैनी कपूर जो होता है ये कच्चा कपूर कहलाता है और ये रेमेडी में काम आता है। नॉर्मल कपूर से रेमेडी करोगे तो काम कम करेगा, लेकिन भीम सैनी कपूर से काम करोगे तो काम जल्दी होगा। ठीक है, और जो आपको तेज पत्ता लेना है यहाँ पर वो भी क्लियर कर दूं, तेज पत्ता बिल्कुल भी कटा फटा टूटा ऐसा नहीं होना चाहिए।
बाद में आप क्वेश्चन करो, उससे पहले आंसर दे दूं। तेज पत्ता कहीं से भी, जैसे बहुत से लोग ना कटा होता है या फिर ये टेढ़ा होता है, टूटा हुआ होता है, वो आपको नहीं लेना है। जो हम रेमेडी कर रहे हैं तो इसमें साबुत हमें चाहिए तेज पत्ता, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला तेज पत्ता देखिएगा, ये टूट रहा आगे, ये देखिए कट रहा है, तो ये क्या होगा, ये काम नहीं करेगा, इसको हटा दो। काम कौन सा करेगा, ये देखो, ये साबुत है, ये पूरा है, ये देखो, ये काम करेगा। तो ऐसे पत्ते को आपको लेना है। यहाँ पर आपने विष लिख ली, आगे स्वास्तिक लगा दिया। आपको कपूर जला लेना है। कपूर कैसे जलाना है, ये भी आपको सगुण में करना है। सांस को इनहेल करो, जो भी आपका स्वर चल रहा हो, जैसे कि लेफ्ट में आप कर रहे हो इसको, तो लेफ्ट हाथ से करना क्या है, लेफ्ट हाथ से आपको माचिस उठानी है। माचिस उठाने के बाद में राइट हाथ में उसको पकड़ लो, तीली निकालो। तीली आपको किससे निकालनी है, लेफ्ट हैंड से। और लेफ्ट हैंड से तीली निकालने के बाद आपको लेफ्ट से ही जलानी है। जलाने के बाद अब सांस को अंदर लेना है। क्यों, क्योंकि ये हमें चाहिए, जो चीज हमें चाहिए करते क्या है, अंदर लेना है। सांस को अंदर लेना है, अंदर लेकर थोड़ा सा होल्ड करना है। होल्ड कितनी देर करें साहब, तो कम से कम सांस को अंदर लेके होल्ड करना है 10 सेकंड। 10 सेकंड करोगे तो सर मर नहीं जाओगे। बहुत से लोग बोलते सर मैं 5 सेकंड में ना मेरी सांसें फूलने लगती है। अरे भाई कैसे फूलने लगती है, हर इंसान अपनी सांसों को 10 सेकंड तो कोई भी रोक सकता है। एक बच्चा भी बोलोगे ना, कोई बच्चे बोलो सांस रोक के दिखाना, तो 10-20 सेकंड तो ऐसे रोक देगा। कम से कम 10 सेकंड आपको सांस अंदर रोकनी है। अब एक क्वेश्चन आता है, सांस रोकने से होता क्या है। जो विष मांग रहे हो ऊपर वाले से, उसको आपने इनहेल किया। इनहेल करके जब अंदर आप रोक लेते हो ना, तो पूरे शरीर में क्या होता है, 72,000 नाड़ी होती है। और 72,000 नाड़ी में वो आपकी विष है ना पहुंच जाती है। और आपको ये चीज पता होना चाहिए, हर इंसान के शरीर में परमात्मा होता है। कोई से ग्रंथ देख लेना, कोई से ग्रंथ पढ़ लेना, कोई से भी कहीं की कथा भागवत सुन लेना, उसमें क्या बताया जाता है कि इंसान के अंदर ही आत्मा और परमात्मा होते हैं। तो आप जब इच्छा को इनहेल करते हो, तो इच्छा को जब इनहेल करोगे, अंदर उसको होल्ड करोगे, तो वो इच्छा आपकी कहाँ पहुंचेगी, आत्मा तक पहुंचेगी और परमात्मा तक पहुंचेगी। तो परमात्मा उसको सुनेगा कि अच्छा आपको ये चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम तेज पत्ता बीच में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, देखिए क्या होता है, अग्नि एक ऐसी चीज होती है जिसमें जलकर इंसान कहाँ पहुंचता है, भगवान के पास पहुंच जाता है। कोई भी चीज उसको जला दो, उसका अस्तित्व क्या हो जाता है, धरती से खत्म हो जाता है। अब भाई ऐसा हम बोलना कि सोने को तो जला के पानी किया जाता है, सोने को भी ज्यादा जलाओगे सर, वो भी है ना धीरे धीरे राख बन जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो होती है जला दी जाती है, तो उसका अस्तित्व धरती से खत्म होने के बाद कहाँ पहुंच जाता है, वो परमात्मा के पास। तो हमें करना क्या है, इस तेज पत्ता हमने इच्छा लिख दी, इच्छा लिखने के बाद स्वास्तिक बना दिया। इसमें कपूर ले ली, कपूर लेके उसको जला देना है। जलाना कैसा है, सगुण में जलाना। अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से जला देना है। जलाने के बाद ये हिस्सा करना क्या है, जो चीज हमें नहीं चाहिए तो हमने क्या किया, हमने हमारी तरफ नहीं की थी, वो हमने सामने की तरफ की थी। लेकिन अब जो हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए चीज तो हमारी तरफ, ठीक है। ये हिस्सा जो ना चिकना वाला हिस्सा अपनी तरफ होगा, और ये यहाँ पर ये हमें जला देना है। इसको पूरा जलाने के जब जलेगा ये, उस टाइम क्या बोलना है कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है। मन ही मन बोलना है कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है, मुझे सरकारी नौकरी मिल रही है, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, मैं अच्छी कार परचेज कर रहा हूँ, जो भी आपकी इच्छा हो वो यहाँ पर बोलते बोलते इसको जला देना है। ठीक है, जलाने के बाद जो राख बचेगी, इसको आपको क्या करना है, गमले में डाल दो। ठीक है, गमले में डालने के अलावा आप किसी पेड़ में डाल दो, मिट्टी में डाल दो, लेकिन इसको कहीं भी, जैसे बहुत से ना फ्लश कर देते हैं, फ्लश नहीं करना ये चीज। फ्लश कौन सी चीज की जाती है, जिसमें हम रेमेडी कौन सी करते हैं, जो नहीं चाहिए वो फ्लश कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये फ्लश नहीं करना। ठीक है, तो इसको में करना क्या है, जल जाए पूरा पत्ता, पूरा पत्ता जलने के बाद अगर छोटा मोटा टुकड़ा बच भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको फिर से आप जला दो। जलने के बाद पूरी राख को आपको ना गमले में डाल देना है। ये उपाय आपका पूरा। ठीक है, तो ये उपाय आपको जब कर रहे हो, जब आप करोगे इस उपाय को, तो ये बात आती है कि भाई कौन से दिन आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम जो काम करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हर इंसान ये चाहता है कि यार कौन से दिन अच्छा, मतलब कि इसमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, या फिर कौन से टाइम पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
एक जो क्वेश्चन भी आता है। तो अगर जब आपको कोई चीज भगवान से इच्छा अपनी पूरी करवानी है तो ब्रह्मा से जुड़ने का जो समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म से जुड़ने का समय कौन सा होता है? ब्रह्म मुहूर्त। जब भी आप परमात्मा से कोई बात कर रहे हो, परमात्मा संपर्क करना चाहते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय होता है। तो ये रेमेडी आप परमात्मा से मांग रहे हो, परमात्मा से इच्छा अपनी लेना चाह रहे हो, परमात्मा से कुछ प्राप्त करना चाह रहे हो, तो करना क्या है? इसको आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। अब ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है, ये बहुत से लोग क्वेश्चन आएगा। तो सुबह 4:30 से लेकर 5:30 सूरज उगने से पहले तक का जो मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ठीक है। जितने भी ऋषि मुनि होते हैं ना, वो इसी मुहूर्त में उठते हैं। क्यों उठते हैं साहब? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, पॉजिटिव वाइब होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, और जितने भी ब्रह्म तत्व हैं, ठीक है, ईश्वर जो होता है ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा एक्टिवेट होता है। ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में इसको आप करोगे तो आपको जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी, और ये आपको हो सकता है 2-4 दिन में आपके जीवन में काम कर दे और असर दिखाई देने लगेगा। अब भाई ऐसा मत करना, बहुत से लोग बोलेंगे मैं तो यार दिन रात पत्ते जला रहा हूँ, अब तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आराम सोऊंगा, मेरा देखो धंधा अपने आप चलेगा। तो ऐसा भी नहीं होता। रेमेडी क्या होती है? आपको काम को बूस्ट करने के लिए, काम में पावर लेने के लिए की जाती है। ऐसा नहीं होगा दुकान की शटर बंद कर दूं और घर बैठूं रेमेडी करता रहूं और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएगी, ऐसे नहीं होने वाले। जो भी आप व्यवसाय करते हो उसके अंदर बूस्ट आपको मिलेगा, यहाँ पर उसके अंदर एक पावर आपको मिलेगी, जिससे आपका व्यापार जो चल रहा है वो दुगनी तिगनी चौगनी रफ्तार से चलेगा। आप नौकरी ढूंढने नहीं जा रहे हो, घर पे चुपचाप बैठे हो और पत्ते जलाए जा रहे हो, आप बोल रहे हो क्या नौकरी मिल जाए नौकरी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। जो आप रेमेडी करते हो यह आपको करता क्या है, आपके जीवन में सफलता मार्ग लेके आएगा, सफलता है मतलब ऑटोमेटिक आकर्षित करेगा। ठीक है। तब आप सफलताओं को प्राप्त कर पाओगे। तो प्रयास तो लेकिन आपको करना पड़ेगा, बिना प्रयास के कोई रेमेडी काम नहीं करती। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है। तो ये रेमेडी यहाँ पर फिनिश होती है, यहाँ पर सबको क्लियर हो गई। यहाँ पर कोई डाउट अगर किसी का रह गया हो यहाँ पूछ सकते हैं। है किसी का डाउट? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं। कोई भी डाउट हो यहां तक पूछ सकते हैं। आप बोलकर पूछ लो, लिखकर पूछ लो, लेकिन जो भी डाउट हो क्लियर कर लो। ठीक है, क्लियर है सबको? तो मैं सब मान के चलूं सबको क्लियर है? ठीक है, कोई टेंशन, सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब मैं आपको एक और उपाय बताना चाह रहा हूं। तो ये उपाय जो है किसको करना, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं। अब करने क्या है, जैसे कि उपाय तो अपन बहुत सारे कर रहे हैं, और उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ सब जांचे परखे हैं, मैंने जितने लोगों को दिए हैं सबको सफलता में उनको सफलता मिली जिंदगी में। ठीक है। तो मैं जितने भी उपाय आपको दे रहा हूँ आप पहली बार चेक कर लेना, आपको कहीं नहीं मिलेंगे उपाय। क्यों? क्योंकि ये उपाय जो होते हैं हाइड किए होते हैं। ये लोग है ना पेड क्लास में बताते हैं, आपको ऐसे नहीं बताते। फ्री की क्लास में आपको उपाय उतने ही बताए जाते हैं जिससे आपका काम चल जाए, लेकिन जिंदगी में सफलता मिल जाए ये फ्री में कोई नहीं बता, ये पेड क्लास में बताए जाते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको जो उपाय बताऊंगा, मैं चाहता हूं आप जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक और उपाय दे दूं, ये उपाय आपको जिंदगी में काफी ज्यादा आगे लेके जाएगा। और ये उपाय किस किस को करना पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हो, सपोज कीजिए आपने मकान को, आपने है ना अपने प्लाट तो परचेस कर लिया, आप मकान को बनाना चाहते हैं, लेकिन पता चला मकान बन ही नहीं पा रहा। जब भी बनाने के सोचते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई घर में बीमार हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं घरे क्लेश हो जाते हैं, तो पैसा कम पड़ जाता है। ठीक है। लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा है। ठीक है। तो ऐसा काम जो कि आप प्रयास कर रहे हो निरंतर, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही, वो काम आपका आगे बढ़ नहीं पा रहा है। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा स्टूडेंट के रिगार्डिंग बात करना चाहूंगा। कुछ बच्चे दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं साहब, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब भी फार्म भरते हैं तो परीक्षा में क्या होता है, उनका रिजल्ट क्या आता है, फेल हो जाते हैं। तो वो स्वर से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको रिजल्ट गलत आ रहा है। साथ में अगर जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ ये अगर आप कर लो
तो आपका डबल बूस्ट हो जाएगा, यानी कि डबल पावर आपको मिल जाएगी। या फिर जैसे कि आप मतलब कि है ना ऑफिस में काम तो अच्छा कर रहे हो, सब अच्छा कर रहे हो, लेकिन पदोन्नति नहीं हो पा रही। अपन करते क्या है, पूरी मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन क्या होना, पद आगे नहीं बढ़ रहा है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो भी आप ये उपाय कर सकते। या फिर आपको बहुत दिन से विदेश घूमने की चाह मन में है, लेकिन जब भी घूमने जाने का प्रयत्न करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हम उलझ जाते हैं, लेकिन हम वहां जा नहीं पा रहे। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, सर मैं ना मैं वैष्णो देवी जाना चाह रहा था, लेकिन अभी तक पहुंच ही नहीं पाया मैं। जब भी जाने की सोचता हूँ, सब परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कहीं ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं चाह कर भी नहीं जा पाता। भाई क्या दिक्कत आ रही है, तो ये उपाय आप वहां पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, मान के चलिए आपका व्यापार आपने स्टार्ट किया, लेकिन व्यापार चल नहीं पा रहा है, उसमें है ना ऐसा लग गया जैसे कि व्यापार में ताला लगाने की नौबत आ गई, तो ताला नहीं लगाना, ये उपाय कर लो, वहां सफलता मिल जाएगी। या फिर आप बहुत दिन से परेशान चल रहे हो, बीमार चल रहे हो, बीमार की मैं दवाई भी खा रही हूँ, सारा काम कर रही हूँ, जैसे कि अभी एक कोई माता जी हैं जो कि इनका मेरे पास कॉल आया था कि मेरे को बीमारी है, मैं दवाई खा रही हूँ, लेकिन क्या होता है कि वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो कौन से स्वर में मैं क्या काम करूं।